दुनिया में हर अनमोल चीज़ बिकती है और उसका खरीदार भी है। बस उसकी सही कीमत आपको पहचानते आनी चाहिए और वो चीज़ आपकी हो सकती है। हाय, माय नेम इज़ विशाल अलगिरी एंड लेट्स टॉक अबाउट इट टुडे। We as a human beings are fond of many things in our life, and if at all we have money, we are ready to buy it as well. Shelling out some money so that you can buy your favorite car, favorite mobile phone, favorite laptop or a favorite house is not at all a big thing. After all, we live in a capitalist society. जिसकी लाठी उसकी भैंस, and in this case लाठी means पैसा। पर क्या पैसे से हर एक चीज़ खरीदी जा सकती है? आपने तो सुना ही होगा, पैसे से गद्दा खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। डोंट वरी, आज मैं ऐसे किसी भी क्लीशे डायलॉग का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, चीज़ें बिकती है और पूरे दुनिया में बाजार भरे पड़े हैं यार। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, आप पन्ने पलट कर देख लो, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर देख लो, ऐसी कोई चीज़ ना हो जो इन वेबसाइट्स पे, इन पोर्टल्स पे ना मिले। तो बाजार तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों से भरे पड़े हैं जिनको पाने का हमारा दिल चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर एक चीज़ इन वेबसाइट पे, इन बाज़ारों पे मिलती है? कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना जो पैसे से नहीं मिलती, इन बाज़ारों में नहीं मिलती। ऐसी एक अनमोल चीज़ जिसकी तलाश हम कई सालों से कर रहे हैं। मैं क्या, आप क्या, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, हर एक इंसान इसकी तलाश करता है और उसका नाम है सक्सेस। अब इस सक्सेस को हासिल कैसे करें, ये मेरा आज का मुद्दा नहीं है। हाउ टू अचीव सक्सेस इज़ अ बिग टॉपिक एंड आई डोंट थिंक सो किसी 7-8 मिनट के वीडियो में सफलता की परिभाषा को आपको समझाया जा सके। लेकिन आज का मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वेयर डू यू फाइंड दिस सक्सेस? ये सफलता मिलती कहाँ है, कितने में मिलती है, कितनी महंगी, कितनी सस्ती, इस सफलता की कीमत क्या है? क्यों चौंक गए? किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है that every success has got a price tag and in order to achieve that success you will have to pay the price. Now this success can be anything. It need not be related to your financial growth. It can be achieving greatness, fulfilling your dreams, becoming an inspiration or helping your society. It can be literally anything. But the point is, कौन सी ऐसी करेंसी है जो मुझे इस सक्सेस को खरीदने में मदद करेगी? क्या रुपया काम करेगा, क्या डॉलर चलेगा, या येन चलेगा, या बिटकॉइन चलेगा? Trust me guys, the only currency that can help you buy this success is sacrifice. Now bigger the success, bigger will be the sacrifice that it demands. अब उदाहरण के तौर पे देख लो, आपकी वो 10वीं 12वीं की एग्जाम, वो छात्र जो 10वीं 12वीं में मेरिट आने का ख्वाब देखते हैं, उनसे पूछ कर देखो उस एक साल के दरमियान उन्होंने जिंदगी में कुछ और भी किया है? आप भले ही उनका मजाक उड़ा लो, उनको नर्ड कह लो, गीक कह लो, लेकिन उस एक साल में वो अपनी जिंदगी के हर उस लुभावने डिस्ट्रैक्शन को अपनी जिंदगी से दूर कर देते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, जो उनके रेगुलर हैबिट में नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह 4 बजे उठते हैं, दिन के 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं। जिस चीज से उनके उम्र के हर बच्चे को चिढ़ मचती है, वो काम वो बिना शर्त करते हैं। क्रिकेट का उदाहरण लो, सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली, आपको लगता है इनको मिली हुई सफलता आसानी से मिली होगी? सचिन तेंदुलकर को आज क्रिकेट की दुनिया का भगवान माना जाता है, विराट कोहली को यूथ आइकन कहा जाता है। कभी सोचा इन लोगों ने अपने यूथ में क्या किया था? ऐसा माना जाता है कि सचिन तेंदुलकर अपनी 10वीं की एग्जाम को छोड़ के क्रिकेट खेलने के लिए गया था। अब आप में से ज़्यादातर लोग इस ऑप्शन को चुनना पसंद करेंगे क्योंकि 10वीं की एग्जाम देना ही कौन चाहता है। लेकिन आप ये सोच के देखो, जब उसके रिश्तेदारों ने, उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जब उसके ऊपर ताने कसे होंगे, तब भी उसने निर्णय लिया होगा कि ये अब का दर्द है, अभी के ताने हैं, लेकिन अगर मैं कुछ कर जाऊं तो दुनिया वाहवाही करेगी। उस दिन अपने उस इज्जत का त्याग करके वो क्रिकेट खेलने के लिए गया था। कहीं मैंने सुना था कि विराट कोहली की पर्सनल जिंदगी में घर में दुखद समाचार होने के बावजूद वो मैदान में क्रिकेट खेल रहा था अपनी टीम को जितवाने के लिए। अब यूं ही थोड़ी ना मिल जाती है इन लोगों को सक्सेस। सचिन तेंदुलकर के शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं होगा जहां पे उसे चोट नहीं लगी होगी। मैंने अक्सर क्रिकेट खेलते हुए देखा था कि उसके हाथों की 5 उंगलियों में बैंडेड लगी होती थी। इन स्पाइट ऑफ ऑल द पेन, दे आर देयर प्लेइंग फॉर द नेशन एंड दैट्स हाउ दे अचीव्ड ग्रेटनेस। आप स्टीव जॉब्स की बात करो या धीरूभाई अंबानी की बात करो, अपने टीन एज में जहां पे पूरी दुनिया टाइम पास कर रही थी,
तब इन लोगों ने काम करने का निर्णय लिया। स्टीव जॉब्स ने अपने पापा के गराज से काम करने का निर्णय लिया, या धीरूभाई अंबानी ने अपना घर छोड़ के एडन में जाके पेट्रोल पंप पे काम करने का निर्णय लिया। अपने घर से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने संसार में होने वाले अलग अलग बर्थडे, शादी, इन सारे सेलिब्रेशन से दूर रह के उन्होंने अपनी जिंदगी का कम से कम 1 दशक खपाया था, तब जाके ये सफलता उनके हाथ लगी थी। अब ये तो इंसानों की बात करिए, भगवान का भी सोच लो। दशरथ पुत्र राम, राजकुमार राम से श्री राम भी तब बन पाया जब 14 साल का वनवास सहा उन्होंने, जब अपने छोटे भाई की पीड़ा सही उन्होंने, जब अपने पत्नी का वियोग सहा उन्होंने, जब दुनिया के सबसे बड़े प्रभावशाली राजा से, रावण से लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया उन्होंने, जब इतने पापड़ बेले, तब जाके राजकुमार राम भगवान श्री राम बन पाए। अब जिस नियति ने भगवान को नहीं छोड़ा, जिस प्रकृति के नियम ने भगवान को नहीं छोड़ा, आप कौन सी खेत की मूली है? अब इतिहास गवाह है, जिसने जवानी में अपने घर को नहीं छोड़ा, अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ा, सफलता ने उनके कदमों को कभी नहीं चूमा। अगर इस सफलता को पाना चाहते हो तो कुछ हटके करना पड़ता है, पेन सहना पड़ता है। वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। अब मेरे शहर मुंबई का ही उदाहरण ले लो। हर साल लाखों लोग मुंबई में आते हैं जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए। मुंबई को सपनों की रगनी कहा जाता है, मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं। इनमें से कई सारे लोग तो अपने गांवों में अमीर होते हैं, इनकी पुश्तैनी ज़मीनें होती है, बड़े बड़े मकान होते हैं, खाते पीते घर के होते हैं, लेकिन वो मुंबई आते हैं, 10 बाय 10 के कमरे में रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फाइट करते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। न जाने कितने सारे लोग मुंबई में हीरो बनने के लिए आते हैं, बॉलीवुड में अपनी किस्मत चमकाने के लिए आते हैं, कितनों को ही मौका मिलता है। लेकिन उनमें से जो भी हीरो बन पाता है, जिंदगी में कुछ कर पाता है बॉलीवुड में, कभी उनकी जिंदगी में झांक कर देखा कितने पापड़ बेले हैं, कितना सैक्रिफाइस करके वो आए हैं। वो जिंदगी में अपनी बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी लेट है। जिस उम्र में उनके दोस्तों की शादियां हो रही है, उस उम्र में उनके पास में करने के लिए काम नहीं है। जिंदगी में पहला काम, पहला मौका, पहला ब्रेक उनको 35-40 साल की उम्र में मिलता है। लोगों के बच्चे करने की उम्र में उनकी शादियां हो रही होती है। जिंदगी में ऑलरेडी 10-12 साल लेट चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी में संसार, गृहस्थी से ज़्यादा महत्व अपने ख्वाब को देते हैं। मैं ये कहता नहीं कि सब लोग ऐसा अनुकरण करें, लेकिन कुछ सीखने वाली चीज़ इनमें से भी है। नो, माई डैड ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी वन थिंग कि विशाल, अगर तू बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाए, तब तक उसकी कीमत मत पूछना जब तक तेरे को कोई चीज़ पसंद ना आ जाए, और अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो उसकी कीमत की परवाह मत करना, उसे बेस्ट प्राइस में खरीद लेना। दैट इज हाउ यू बाई सक्सेस इन लाइफ। आई विल गिव यू अ वेरी नाइस एग्जाम्पल। पिछले दिनों एक खबर आई थी न्यूज़ में, नागपुर के एक बुजुर्ग है 84 साल के, नारायण दबाड़कर। उन्हें कोविड-19 की बीमारी हुई थी। जल्दी जल्दी में उनके घर वालों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर उन्हें ऑक्सीजन लगाने ही वाले थे, तब उन्होंने देखा बगल में ही एक औरत और उसके साथ में एक 7-8 साल की बच्ची, दोनों ही फूट फूट कर रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके 40 साल के पति या 40 साल के पिता को हॉस्पिटल में मौका नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा उस ऑक्सीजन को और उस इंजेक्शन को लेने के लिए। तब उस 84 साल के वृद्ध इंसान ने एक निर्णय लिया कि नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी देखी है, मैं अपनी ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका हूँ, प्लीज़ मौका उस 40 साल के युवक को दीजिए। पूरा संसार, पूरी गृहस्थी बची है, उसे बहुत कुछ संभालना है। डॉक्टरों ने कितना समझाया, उसके बावजूद वो नहीं माने, और वो मौका, ऑक्सीजन का मौका, उस बेड का मौका उस 40 साल के युवक को, उस परिवार को दे दिया गया। आने वाले 3 दिन बाद उनका देहांत हुआ। लेकिन अब सोचो, आज उन्होंने क्या हासिल किया ये सब कुछ करके। उन्होंने एक ख्वाब देखा कि उस संसार को, उस परिवार को बचाया जाए। उन्होंने मदद करी उस 40 साल के युवक की कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभा पाए। आपको, मेरे को इंस्पिरेशन दिया, और आज जिंदगी में ग्रेटनेस अचीव किया। दैट इज हाउ यू अचीव ग्रेटनेस। दैट इज हाउ यू चेंज द वर्ल्ड, बाय वन रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। आज मैं आपके बीच में कोई सॉल्यूशन लेकर नहीं आया हूं, कोई टास्क नहीं है मेरे पास में जो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊं। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसे रेप्लिकेट करके, डुप्लीकेट करके आप इस सक्सेस को पा सकते हैं। मैं आज सबको सिर्फ ये याद दिलाने के लिए आया था कि सफलता कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं करती। जिसके पास उस सफलता की सही कीमत होती है, सफलता उसके साथ चल लेती है। और अगर आप भी चाहते हो अपनी जिंदगी में सक्सेस की उन सीढ़ियों को चढ़ना, तो कृपया अपनी जेब में उस कीमत को लेकर चले।
यकीन मानिए दोस्त, फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने टीनेज में हो, 20s में हो, 30s, 40s, 50s, 60s, जैसे सक्सेस पाने की कोई उम्र नहीं होती, उसकी कीमत देने की भी कोई उम्र नहीं होती। डिपेंडिंग ऑन योर ग्रेटनेस, डिपेंडिंग ऑन द ड्रीम्स दैट यू वांट टू अचीव, the cost you will have to pay, the cost you will have to bear. Be ready for it. Ladies and gentlemen, it is not going to be easy, but yet it is going to be a wonderful journey. आज जिन बातों का पेन आप सह रहे हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आने वाले समय में इसी बात पे आप गर्व करोगे। जिंदगी में वो कहते हैं ना, कुछ खोए बिना कुछ पाया नहीं जाता। You cannot fill a cup which is already full. और अगर आप उसके अंदर कुछ पाना चाहते हो तो पहले कुछ खोना पड़ेगा, कप को आधा गिराना पड़ेगा, उसकी चीज़ों को निकालना पड़ेगा, तब जाके उसके अंदर कोई नई चीज़ें, नई सफलता, नए ड्रीम्स उसके अंदर अपना घर बना पाए। तो यकीन मानिए दोस्त, अगर आप खो रहे हो तो पाने की संभावनाएं भी आप ही की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा है। और अगर आप मेहनत करे जा रहे हो, सैक्रिफाइस को करे जा रहे हो और अभी तक आपको सफलता नहीं मिली, तो इस बात को ध्यान में रखो, आप अपनी सफलता की कीमत की किस्तें चुका रहे हो। और जिस दिन ये सारी कीमत पे करके कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन सक्सेस होम डिलीवर हो जाएगी। आज जाते जाते आपसे कुछ कहना चाहूँगा। कामयाबी का मंजर आसान नहीं होता, उसके लिए तड़पना होता है। मिट्टी से सोना यूं ही नहीं निखरता, उसके लिए तपना होता है। आज़ादी सभी को मिल जाए, ये कहाँ का न्याय है, उसके लिए आपको फना और ज़िंदगी को कुर्बान होना होता है। सी यू नेक्स्ट वीक गाइज।